मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए और लोगों की आंखों से खून के आंसू बहने लगे। इस वाकये ने सब सुनने वालों को तौबा करने पर मजबूर कर दिया। आप एक लम्हा निकालकर यह वाकया जरूर सुने, क्योंकि यह सुनने के बाद आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। यह वाकया एक ऐसे इबादत गुजार नौजवान का है जिसने एक गैर मुस्लिम लड़की से शादी की। उस लड़की की शर्त यह थी कि सबसे पहले तुम सूअर का गोश्त खाओ, फिर शादी होगी। जब नौजवान ने यह शर्त कबूल करते हुए सूअर का गोश्त खाया तो उसके बाद जो हुआ उस मंजर ने सब कुछ हिलाकर रख दिया। लेकिन इससे पहले मैं आपसे कुछ कड़वी बातें करना चाहती हूँ। गुनाह करने वाले लोग जिंदगी में कभी सुकून की सांस नहीं ले पाते। क्या आपने कभी सोचा कि हमारे पास दुनिया की हर कीमती चीज मौजूद है? खूबसूरत घर, लग्जरी गाड़ियां, नेक औलाद और वफादार शरीके हयात, लेकिन फिर भी दिल बेचैन रहता है। सुकून जैसे हमसे नफरत करके बहुत दूर भाग गया हो। आखिर हमारा दिल मुतमिन क्यों नहीं होता? हमारी रातों की नींद और दिन का सुकून कहाँ खो गया है? क्या आपने तन्हाई में बैठकर कभी यह सोचा है कि कहीं मेरे आमाल में कोई ऐसा गुनाह तो शामिल नहीं जो अल्लाह को सख्त नापसंद हो? क्योंकि अल्लाह के नापसंदीदा कामों में सुकून नहीं होता। जहां अल्लाह के नापसंदीदा काम किए जा रहे हों वहां बरकत नहीं होती, वहां खुशियां नहीं होती। हम पीरों के पास तो गए, मौलवियों के पास जाकर बेसुकूनी के शिकवे तो किए, लेकिन कभी अपने दिल के मुफ्ती से ना पूछा कि यह बेसुकूनी क्यों है। हमने दुनिया के हर दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन अपने रब के दरवाजे पर सच्चे दिल से रुजू न किया। याद रखें, जब तक हम अपने गुनाहों को छोड़कर अल्लाह की तरफ न लौटेंगे, सुकून कभी नसीब नहीं होगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, जान लो कि दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। किसी ने कहा, खूबसूरत गाड़ी खरीद लो, तुम्हें सुकून मिलेगा। हमने खूबसूरत गाड़ी खरीद ली, लेकिन फिर भी सुकून न मिला। किसी ने मशवरा दिया, खूबसूरत घर बना लो, तुम्हें सुकून नसीब होगा। हमने शानदार घर बना लिया, लेकिन दिल की बेचैनी वहीं की वहीं रही। फिर किसी ने कहा, खूबसूरत औरत से शादी कर लो, तुम्हें लज्जत और सुकून मिलेगा। हमने यह भी कर लिया, लेकिन सुकून का एहसास फिर भी न हुआ। जमीन का चप्पा चप्पा छान मारा, दुनिया की हर ऐशो इशरत को आजमा लिया, लेकिन दिल की बेसुकूनी ने पीछा न छोड़ा। एक दिन हम मस्जिद के करीब से गुजर रहे थे। मस्जिद के अंदर जाने का ख्याल तो दिल में न आया। हमने मस्जिद के अंदर जाना गवारा न किया, लेकिन मस्जिद के अंदर से एक मौलवी साहब की आवाज सुनाई दी। वह कह रहे थे, ए बेसुकून लोगो, सुकून ढूंढने वालों, सुन लो। अल्लाह का कुरान कहता है कि दिलों का सुकून तो फकत अल्लाह के जिक्र में है। जब तुम अल्लाह का जिक्र करोगे तो तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा, तुम्हारे दिल को राहत मिलेगी, तुम्हारे दिल को इत्मीनान नसीब होगा। मौलवी साहब की यह आवाज सुनकर एक लम्हे के लिए हमारे कदम रुक गए। अब तो दिल भी गवाही देने लगा कि सुकून की चाबी तो अल्लाह की याद में है। मेरे मोहतरम भाइयों, क्या आप जानते हैं कि 3 गुनाह ऐसे हैं जो घर से बरकत को उठा लेते हैं और दिल को बेसुकून करने का जरिया बन जाते हैं? ये गुनाह न सिर्फ रिज्क की बंदिश का सबब बनते हैं, बल्कि कल्ब को भी बेकरार कर देते हैं। पहला गुनाह है अल्लाह की याद से गाफिल रहना। जब इंसान अपने रब की याद को छोड़ देता है तो दिल सख्त हो जाता है और बरकत छिन जाती है। दूसरा गुनाह है हराम खाना। हराम रिज्क न सिर्फ रूह को आलूदा करता है, बल्कि घर की खुशियां भी मिटा देता है। हराम की बात आई तो मुझे बनी इजराइल के एक इबादत गुजार नौजवान का वाकया याद आ गया। वो नौजवान जिसकी जिंदगी अल्लाह की रजा में गुजरती थी, लेकिन एक हराम काम ने उसकी सारी नेकियां खत्म कर दी। मेरे मोहतरम भाइयों, वो वाकया कुछ यूं है कि बनी इजराइल का एक नौजवान था जो लोगों के मुकद्दर पढ़ा करता था। अल्लाह ने उसे अपनी मखलूका की खिदमत के लिए मुंतखब कर रखा था। उसके दरबार में हमेशा मर्दों और औरतों का हुजूम लगा रहता था। वो दिन रात आराम किए बिना लोगों की खिदमत में मसरूफ रहता था। जो भी उस नौजवान के पास आता तो वो उसकी पेशानी देखकर उसके माजी और मुस्तकबिल के हाल से आगाह कर देता था। यह अमल उसके लिए कोई मुश्किल नहीं था, क्योंकि अल्लाह ने उसे खास नेमत से नवाज रखा था। अल्लाह ने उस नौजवान की फूंक में ऐसी तासीर रखी थी कि जहां उसकी फूंक पड़ती वहां बीमारी का खात्मा हो जाता था।
बीमारी का कोई नाम और निशान न रहता। लोग बीमार होकर आते और सेहतमंद होकर लौटते थे। उसकी आजिज़ी और खिदमत गुजारी उसकी पहचान थी। एक दिन बूढ़ी माँ ने उस नौजवान बेटे से कहा, बेटे, कभी कभी आराम भी कर लिया कर। यह जिस्म भी अल्लाह की अमानत है, इसे भी सुकून की जरूरत होती है। माँ के बार बार इसरार करने पर वो नौजवान सो गया और पूरी रात सोया रहा। रात गुजर गई, लेकिन जब सुबह हुई तो अचानक नौजवान ने एक जोरदार चीख मारी। माँ घबराकर दौड़ती हुई उसके पास पहुंची। देखा कि बेटा सजदे में गिरकर झारों कतार रो रहा है। माँ ने कांपते दिल के साथ उसके सर को उठाया और परेशानी से पूछा, बेटे, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? नौजवान ने आंसुओं के साथ भराई हुई आवाज में कहा, माँ, मैं तुझे क्या बताऊं? जब मैं दिन रात इंसानियत की खिदमत में मसरूफ रहता था और थकावट से बेहाल होकर जब मेरे अंदर से एक आह निकलती थी, तो जैसे ही एक आह निकलती थी वैसे मेरे रब की आवाज आती थी, ऐ मेरे बंदे, सुना तेरा क्या हाल है। माँ, वो एक जुमला कि मेरे बंदे, सुना तेरा क्या हाल है, ये जुमला मेरी तमाम थकावट खत्म कर देता था। मेरे दिल को सुकून आ जाता था और मैं फिर से काम में लग जाता था। लेकिन आज माँ, पूरी रात सोया रहा हूँ, न कोई आह निकली, न रब ने मुझे पुकारा, न मेरा रब बोला और न ही रब ने पूछा कि सुना तेरा क्या हाल है। यह कहते हुए नौजवान की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वक्त गुजरता गया और इबादत गुजार नौजवान की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया जब शैतान ने उसके दिल में तकब्बुर का बीज बो दिया। वो नौजवान सोचने लगा, मैं कितना बड़ा इंसान हूँ, मेरी कितनी इज्जत है। औरतें और मर्द मेरे दरवाजे पर चलकर आते हैं और मुझे किसी के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे मोहतरम भाइयों, तकब्बुर इंसान के दिल को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ियों को जलाकर खाक कर देती है। अब तकब्बुर उस नौजवान की नेकियों को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करने लगा। जो आजिज़ी कभी उसके किरदार का हिस्सा थी, वो तकब्बुर की वजह से मिटने लगी। उसकी नेकियां, जिन पर वो फख्र करने लगा था, उसी गुरूर के सबब बर्बाद होने लगी। अब तकब्बुर ने उस नौजवान की नेकियों को आहिस्ता आहिस्ता खाना शुरू कर दिया। एक दिन हुस्न की मलिका जैसी एक शहजादी, जो अपने मुकद्दर का सितारा गरूब होने और मुस्तकबिल के बारे में जानने के लिए बेकरार थी, वो लड़की उस नौजवान के दरबार में हाजिर हुई। वो लड़की इंतहाई खूबसूरत थी, हुस्न की मल्लिका लग रही थी और उसका चेहरा पर्दे में लिपटा हुआ था। वो अल्लाह वाले नौजवान के सामने आकर बैठ गई। वो अल्लाह वाला जो उस वक्त तकब्बुर की दलदल में फंसा हुआ था। लड़की ने कहा, मैं अपने मुकद्दर के बारे में जानना चाहती हूँ। नौजवान ने लड़की को देखा और कहा, तुम्हारा मुकद्दर पढ़ने के लिए तुम्हें अपनी पेशानी से कपड़ा हटाना होगा। लड़की ने झिझकते हुए अपनी पेशानी से कपड़ा हटाया। जैसे ही राहिब नौजवान की नजर उसकी पेशानी पर पड़ी तो वो उसके हुस्न को देखकर दंग रह गया। शैतान ने इस मौके का फायदा उठाते हुए उसकी आंखों पर गफलत के पर्दे डाल दिए। नौजवान सोचने लगा, जिसकी पेशानी इतनी हसीन है, उसका चेहरा कितना खूबसूरत होगा और उसका जिस्म कितना दिलकश होगा। उसके दिल में शैतान के वसवसे घर करने लगे। वो लड़की के हुस्न को ताकता रहा। एक लम्हा गुजरा, फिर घंटा गुजर गया और फिर 2 घंटे बीत गए, मगर वो नौजवान होश में न आया। वो अपनी आजिज़ी और नेकियों की राह से दूर होकर हुस्न की दलदल में फंसता चला गया। फिर वो नौजवान बेसाख्ता कहने लगा, या अल्लाह, मैंने अपनी पूरी जिंदगी तेरी इंसानियत की खिदमत में गुजारी है। मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मेरी खाली झोली भरने का वक्त आ गया है। ऐ मेरे रब, मुझे मायूस मत करना। पिछले 200 साल की खिदमत का अज्र मुझे इसी खूबसूरत लड़की के रूप में दे दे। जो कयामत के दिन अज्र देना है वो दुनिया में ही दे दे। इस लड़की को मेरा नसीब बना दे, मैं इसे हर हाल में हासिल करना चाहता हूँ। इतने में रहमान की तरफ से आवाज आई, ऐ बंदे, इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत जन्नत की हूरें तेरी मुंतजिर हैं, जिन्हें मैंने तेरे लिए महफूज कर रखा है। लेकिन शैतान ने फौरन वसवसा डाला, नहीं है नौजवान, यही वो जन्नत की हूर है जो चलकर खुद तेरे पास आई है, इसे जाने मत देना। नौजवान दिल में कश्मकश का शिकार हुआ, लेकिन शैतान के वसवसे गालिब आ गए। आखिरकार वो नौजवान शैतान के फंदे में आ ही गया और अपनी ख्वाहिश की दलदल में गिरकर अपने मकसदे जिंदगी को भूल बैठा। अब उस इबादत गुजार नौजवान ने लड़की से उसके घर का पता पूछा। वो लड़की वहां से चली गई
लेकिन नौजवान अब दीवाना बन चुका था। वो अपना आस्ताना भूल गया, अल्लाह की मखलूकन की खिदमत भूल गया, इंसानियत की हमदर्दी भूल गया, सब कुछ पीछे छोड़ दिया। अब बस एक ही चीज रह गई थी, और वो थी उस लड़की को हासिल करना। वो अपने आस्ताने को छोड़कर उस लड़की के पीछे चल पड़ा। चलते चलते वो लड़की के घर पहुंचा। जब रिश्ते की बात की तो रिश्ता तय हो गया, लेकिन लड़की के घर वालों ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, हमारा दस्तूर है कि दूल्हा उस वक्त तक दुल्हन के पास नहीं जाता जब तक वो सूअर का गोश्त नहीं खाता। यह सुनते ही नौजवान ने कहा, मुझे मंजूर है। वो दिल ही दिल में सोचने लगा, यहाँ कौन देख रहा है, सूअर का गोश्त खा लेता हूँ, सुबह इबादत खाने में जाकर तौबा कर लूंगा। किस्सा मुख्तसर, उस नौजवान ने सूअर का गोश्त खा लिया और लड़की से शादी करके उसे अपने घर ले आया। शादी के दूसरे दिन इबादत खाने में औरतों का हुजूम था, लेकिन सूअर का गोश्त खाने की वजह से नौजवान की आंखों से हया खत्म हो चुकी थी। उस हराम गोश्त ने उसके दिलो दिमाग पर ऐसा असर किया कि अब हर औरत उसे अपनी बीवी ही नजर आने लगी। यहाँ पर मैं आपको इस जानवर के बारे में बताता हूँ कि इसका गोश्त क्यों हराम है और इस कदर नुकसानदेह क्यों है। सूअर का गोश्त इस्लाम में हराम इसलिए करार दिया गया है क्योंकि यह अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी है, और आज की साइंस भी इस बात की तस्दीक करती है कि इस जानवर का गोश्त बीमारियों का सबब बनता है। इसका जिस्म जहरीले मादों को जमा करता है जो इंसान की सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। अब यह गोश्त इंसान को बेहया क्यों बना देता है? इसका सबब यह है कि यह जानवर अपनी खुराक के लिए नापाक चीजें खाता है, मतलब मुर्दार खाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर फरमाया है कि हराम चीजें इंसान की रूह और जिस्म दोनों के लिए नुकसानदेह होती हैं। यह जानवर जहाँ कहीं भी रहता है वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते, और इसी वजह से दूसरे जानवर भी इस जानवर से सख्त नफरत करते हैं। ये जानवर जहाँ भी रहता है अकेला ही रहता है। किस्सा मुख्तसर मेरे भाइयों, इस हराम गोश्त ने नौजवान के दिलो दिमाग पर ऐसा असर किया कि अब हर औरत उसे अपनी बीवी ही नजर आने लगी। अफसोस, हया और तकवा जो कभी उसकी पहचान थे वो सब खत्म हो चुके थे। सूअर के गोश्त ने अपना असर दिखा दिया, और वो नौजवान जो कभी अल्लाह की मखलूकन के लिए एक मिसाल था, आज अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बनकर रह गया। आगे सुनिए कि आगे क्या हुआ। अब जैसे ही ये नौजवान इबादत खाने पहुंचा तो वहां औरतों का हुजूम था। अब उसकी आंखों से हया का पर्दा हट चुका था और हर दिखाई देने वाली औरत उसे अपनी बीवी ही नजर आने लगी। शैतान ने उस नौजवान को पूरी तरह अपने काबू में ले लिया था। अब यह नौजवान अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए एक गैर महरम औरत को अपनी बीवी समझकर कमरे में ले गया। अभी गुनाह का इरादा कर ही रहा था कि जिंदगी का सूरज गरूब हो गया। गुनाह अब भी किया नहीं था कि अचानक मौत का फरिश्ता आ गया। उस कमबख्त नौजवान की रूह निकाल कर ले गया। वो नौजवान तौबा किए बिना मर गया। सारी जिंदगी की इबादत को एक ही गुनाह ने खाक कर दिया। अब कयामत का दिन होगा। वो नौजवान तमाम लोगों के सामने गुनाह की हालत में उठेगा। उसके मुंह से सूअर के गोश्त की बदबू आ रही होगी। अल्लाह ताला फरमाएगा, फरिश्तों, इस नौजवान को जन्नत की तरफ ले जाओ। वो खुश हो जाएगा कि उसे जन्नत की तरफ ले जाया जा रहा है। वो नौजवान जन्नत की हूरों को देखेगा जो बेहद हसीन होंगी। अल्लाह ताला फरमाएगा, ये वही हूरें हैं जिनके बारे में हमने तुझे दुनिया में आवाज दी थी कि ए नौजवान, तेरे लिए जन्नत की हूरें मुंतजिर बैठी हैं। लेकिन अफसोस कि तू शैतान के फंदे में फंस गया और शैतान वाली हूर को कबूल कर बैठा। अब बता, रहमान वाली हूर ज्यादा खूबसूरत है या शैतान वाली हूर ज्यादा खूबसूरत थी? अब ये नौजवान नदामत और शर्मिंदगी से कहेगा, ऐ मेरे रब, मैंने आखिर कौन सा ऐसा गुनाह किया था कि मेरी इबादत गुनाहों में बदल गई और मेरा उरूज जवाल में तब्दील हो गया। अल्लाह फरमाएगा, तेरा गुनाह ये है कि तूने वो खाया जो मुझे पसंद नहीं था। वो सूअर का गोश्त जिसे मैंने हराम करार दिया, तूने उसे अपने नफ्स की ख्वाहिश के लिए कबूल कर लिया, और इसी एक गुनाह ने तेरी तमाम नेकियों को मिटा दिया। मेरे मोहतरम भाइयों, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। क्या आपने गौर किया कि उस नौजवान ने सिर्फ एक ही गुनाह किया था, सिर्फ एक बार हराम खाया था, वो भी जिंदगी भर की इबादत के बाद। लेकिन वो एक गुनाह जो अल्लाह ताला का सख्त नापसंदीदा था, उसकी तमाम इबादत को जाया कर गया।
उसकी पूरी जिंदगी की नेकियां उस एक गुनाह के बोझ तले दब गईं और वो हमेशा के लिए जहन्नम वासिल हो गया। हमें एक लम्हे के लिए रुककर सोचना चाहिए कि हमने कितनी बार हराम खाया है, चाहे वो खाने में हो, कारोबार में हो या किसी और जरिया में। मैं किसी एक की बात नहीं कर रही, न अपनी और न आपकी, बल्कि उन लोगों की बात कर रही हूँ जो सुबह शाम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, हराम खाते हैं, हराम कारोबार करते हैं और अपने बच्चों को भी हराम खिलाते हैं। मेरे भाइयों, जरा गौर करें, ऐसे लोग क्या कभी सुकून से जी सकते हैं? क्या कभी उनके दिल को सुकून मिल सकता है? हराम रिज़्क इंसान की रूह, दिल और जिस्म पर एक ऐसा बोझ डाल देता है जो उसे हमेशा के लिए बेसुकून कर देता है। अल्लाह की नाफरमानी में जो लज्जत महसूस होती है वो सिर्फ वक्ती है, लेकिन उसका अजाब दायमी है। घर में बेबरकती लाने वाला और दिल को बेसुकून करने वाला जो तीसरा गुनाह है वो है झूठ और धोखाधड़ी। जब घर में झूठ का बोलबाला हो, जब मामलात में धोखाधड़ी शामिल हो और जब जुबान सच के बजाय झूठ बोलने की आदत डाल ले, तो इसका असर न सिर्फ दिलों पर होता है बल्कि रिज़्क पर भी पड़ता है। झूठ और धोखाधड़ी इंसान की रूह को आलूदा कर देते हैं, घर के सुकून को छीन लेते हैं और अल्लाह की रहमत को दूर कर देते हैं। मेरे करीम नबी ने फरमाया, झूठ तबाही की तरफ ले जाता है और तबाही इंसान को जहन्नम तक पहुंचा देती है। झूठ एक ऐसी बीमारी है जो न सिर्फ इंसान की इज्जत को खत्म कर देती है बल्कि उसके रिज़्क से बरकत को भी उठा लेती है। ऐसे घर जहां झूठ बोला जाता हो वहां बरकत कभी नहीं रहती और सुकून हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अल्लाह हमें झूठ और धोखे से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे मोहतरम भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आखिर में मैं आपको ढेरों दुआएं देती हुई आपसे इजाजत चाहूंगी। मैं आपको दुआ दूंगी और आप आमीन कहते रहिएगा। ऐ मेरे मालिक, हम तेरे आजिज बंदे तेरे सामने हाथ उठाए खड़े हैं। ऐ मेरे मालिक, हमारे घरों से हर तरह की परेशानी, मुसीबत और बेसुकूनी को खत्म फरमा दे। ऐ हमें पैदा करने वाले रब, हमारे दिलों में सुकून, हमारे घरों में बरकत और हमारे रिज़्क में वुसअत अता फरमा। ऐ मेरे मालिक, हमारी जिंदगियों में वो खुशियां अता फरमा जो दिल को इत्मीनान और रूह को सुकून दे, आमीन। ऐ मेरे मालिक, हमारे माल और दौलत में ऐसी बरकत डाल कि कभी कमी महसूस न हो और इसे हलाल और पाकीज़ा जरिया से अता फरमा। ऐ हमें पैदा करने वाले रब, हमारी औलाद को नेक, फरमान बरदार और सालेह बना। उन्हें दुनिया और आखिर तक की कामयाबियों से नवाज और उनके नसीब को ऐसा रोशन कर दे कि वो तेरे बंदों के लिए रहमत बन जाए। ऐ मेरे मालिक, हमारे घरों को मोहब्बत, अमन और सुकून का गहवारा बना दे। ऐ मेरे मालिक, जो भी मुश्किलात हमें दरपेश हैं उनका आसान हल अता फरमा। ऐ हमें पैदा करने वाले रब, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे दिलों को हिदायत से मुनव्वर कर दे और हमें हमेशा सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे मालिक, हमें, हमारे अहले खाना और हमारी औलाद को हर आजमाइश, हर शैतानी वसवसे और हर मुसीबत से महफूज रख। ऐ हमें पैदा करने वाले रब, हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब फरमा और अपनी रजा की दौलत से माला माल कर दे। ऐ मेरे मालिक, हम तेरे मोहताज बंदे तेरे सामने आजिजी के साथ दुआ गो हैं। ऐ मेरे मालिक, जो लोग इस वक्त बे औलादी की आजमाइश से गुजर रहे हैं उनको नेक और सालेह औलाद अता फरमा, ऐसी औलाद जो उनके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में बाइसे राहत हो। ऐ हमें पैदा करने वाले रब, जो बेटियां इस वक्त अपनी शादी के लिए परेशान हैं उनके नसीब अच्छे कर दे और उनके लिए बेहतरीन रिश्ते अता फरमा, ऐसे रिश्ते जो उनके लिए सुकून, खुशी और बरकत का जरिया बने। ऐ मेरे मालिक, जो लोग बेघर हैं उन्हें अपने फजलो करम से बेहतरीन घर अता फरमा, ऐसा घर जो मोहब्बत, अमन और सुकून का गहवारा हो। ऐ हमें पैदा करने वाले रब, जो लोग कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं उनके कर्ज को आसानी के साथ अदा करने का जरिया बना दे और उन्हें रिज़्क हलाल से नवाज दे। ऐ मेरे मालिक, जो लोग बीमारियों में मुब्तला हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा और उनके दिलों और जिस्मों को सेहत और कुव्वत से भर दे। ऐ हमें पैदा करने वाले रब, जो लोग इस वक्त आजमाइशों में घिरे हुए हैं उनकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमा, उनकी दुआओं को कबूल कर और उनकी जिंदगियों में खुशियों और कामयाबियों के दरवाजे खोल दे। ऐ मेरे मालिक, जो लोग अपने बच्चों की नाफरमानी से परेशान हैं उनके बच्चों के दिलों में नरमी पैदा फरमा और उन्हें वालदैन का फरमान बरदार बना दे।
ऐ हमें पैदा करने वाले रब, हमारे दिलों को सुकून, हमारे घरों को बरकत और हमारी जिंदगियों को तेरी रहमत से भर दे। ऐ मेरे मालिक, हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा, हमारी कोताहियों को माफ फरमा और हमें अपने फजल से माला माल कर दे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इस तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।